इंग्लैंड ने पाकिस्तान को दूसरा T20 23 रन से हरा दिया। 184 रन के ताकुब में पूरी टीम 160 पर आउट। फखर जमान के अलावा कोई बल्लेबाज ना चला। एक रोटी होगी तो चार भाई हिस्से करके खाएंगे। सूबों और विफाक को मिलकर चलना है। मुल्क की तरक्की के लिए कांटों से गुजरना होगा। कोई जादू टूना काम नहीं करेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का SIFC इजलास में खिताब। कहा, आए मिलकर एक कौम बने। एटमी ताकत की तरह मुआशी ताकत बनना है। SIFC की कामयाबियों ने नाकिदीन का मुंह बंद कर दिया। और चौक सरवर शहीद में ट्रैफिक हादसा, 10 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी। हादसा मुल्तान मियांवाली रोड पर ट्रक और वैन में तसादुम से पेश आया। THQ अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। कोई दुआ सलाम हुई है सर? हाँ जी बिल्कुल हुई है, 2 बार हुई है। जब मुझे वैसे ही मौका मिल रहा है बात करने का उस चीज का, तो मेरे ख्याल है मुझे ऐसी जगह पे बात करने की जरूरत नहीं है उनसे कि जो मौका भी ना हो और माहौल भी ना हो। इमरान खान साहब ने हमेशा बड़ा क्लियर किया है, बार बार कहा कि मैं पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ। आर्मी चीफ से 2 बार बात हुई। जो बात करनी है वो माहौल नहीं था। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर की SIFC इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात के लिए माहौल बनेगा तो बातचीत भी होगी। बानी PTI बार बार कह चुके हैं कि पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ। इजलास का अहवाल बताते हुए कहा, वफाक से दरख्वास्त की कि जमशुदा अजला पर मजीद टैक्स न लगाया जाए। सूबे के फंड्स फौरी अदा करें। खैबर पख्तूनख्वा का बजट वफाक से पहले देकर कोई गैर आईनी काम नहीं किया। लोड शेडिंग पर आज वजीर दाखिला और वजीर तवानाई के साथ मीटिंग होगी। सूबे और मुल्क के लिए जो भी किरदार होगा अदा करेंगे। चारों वज़राए आला की मुलाकात हुई। प्राइम मिनिस्टर के साथ SIFC के हवाले से मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। भाई अली अमीन गंडापुर ने भी मुकम्मल यकीन दहानी कराई, ताउन भी करेंगे। ये बड़ी एक तारीखी मीटिंग थी जिसके समरात आपको आने वाले दिनों में नजर आएंगे। SIFC इजलास से इत्तेहाद का पैगाम किया। भाई गंडापुर ने भी ताउन की यकीन दहानी कराई। इजलास में 6 घंटे बराबर ही बैठे थे। गपशप हुई। उन्होंने अपने सूबे से मुताल्लिक बात की। सियासी लोग हैं, बातचीत रहनी चाहिए। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने बताया, मुल्की तरक्की के लिए विफाक और सूबे एक हैं। SIFC मुल्की मईशत की लाइफलाइन है। 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी में आर्मी चीफ की बड़ी एफर्ट है। सिफारती महाज पर जो कामयाबियां मिल रही हैं, इसके समरात जल्द सामने होंगे। आने वाले दिनों में महंगाई में मजीद कमी होगी। वजीर आजम की हिदायत पर SIFC में चीन, सऊदिया और UAE समेत दोस्त मुल्कों के नाम से डेस्क कायम किए जाएंगे। बानी PTI को जल्द जेल से बाहर नहीं देख रहा। पार्लिमानी सिस्टम में अगर मुज़ाकरात से इनकारी हो तो फिर आप सिस्टम के लिए खतरा हैं। वजीर आजम के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, अगर कैदी रिहा और मैंडेट दे दें तो हमने मुज़ाकरात क्या करने हैं। सब कुछ आपको दे दें तो फिर हम तो जेलों में होंगे। PTI को रिलीफ किसी इशारे से नहीं मिल रहा। अपोजिशन इत्तेहाद खुद ही बन रहा है, कोई इशारा नहीं। अपोजिशन का इत्तेहाद बन जाए तो मुज़ाकरात का रास्ता खुल सकता है। फिर मौलाना फजलुर रहमान से बात करेंगे। अगर उनसे पहले बात कर ली तो फिर वो JUI को इत्तेहाद में नहीं लेंगे। बानी PTI ने भले गलत समत में जद्दोजहद की, लेकिन मुजाहमत की और स्टैंड लिया। विफाक से पहले KP का बजट पेश करना सूबे के अवाम की तौहीन है। विफाकी वजीर अमीर मुकाम ने कहा, विफाकी बजट पास होने से पहले मफरूजों पर KP का बजट पेश कर दिया। कभी कहते हैं बाबडा पर कब्जा करेंगे, इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे। गवर्नर NXE पर ताला लगाकर पता नहीं क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। अवाम के मैंडेट की तौहीन ना करें, खिदमत करें। अवाम को गुमराह करके आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आपको मवाजना करना है तो पंजाब की हुकूमत से करें, जुर्रत करें और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुकाबला करें। 18 से 22 घंटे लोड शेडिंग, पेशावर वालों का सब्र जवाब दे गया। PTI MPA फजल इलाही की क़यादत में हज़ारख्वानी ग्रिड स्टेशन के बाहर एहतजाज। धमकी दी कि मुतालिबात पूरे न हुए तो कल से फीडर्स बंद कर देंगे। इंतजामिया से कहा, मेरे लोग अंदर आ गए तो कंट्रोल मुश्किल होगा। पेस्को हुक्काम ने बातचीत के बाद बिजली बहाल कर दी।
मुजाहिरीन ने लोड शेडिंग न करने की तहरीरी यकीन दहानी मांगी। बिजली की लोड शेडिंग हो तो एहतजाज के बजाय के इलेक्ट्रिक के दफ्तर जाकर उनके एसी और पंखे बंद कर दें। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं बिल देने वालों को बिजली मिलनी चाहिए, जो बिल नहीं देता उनकी बिजली काट देनी चाहिए। के इलेक्ट्रिक की पॉलिसियां समझ से बालातर हैं। T20 वर्ल्ड कप के लिए शाहीन शाह अफरीदी का नाम नायब कप्तान के लिए जेरे गौर नहीं आया। सिलेक्शन कमेटी जराए का कहना है नायब कप्तान के लिए मोहम्मद रिजवान और इमाद वसीम का नाम जेरे गौर है। नायब कप्तान का ऐलान चेयरमैन पीसीबी से मुशावरत के बाद होने का इम्कान। पीटीआई ने मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने और सीडीए ऑपरेशन के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। उमर अयूब ने शुएब शाहीन और उमैर बलोच के जरिए दरख्वास्त दायर की, मौक़िफ़ अपनाया। सीडीए की जानिब से मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने का हुक्मनामा कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त में सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, चेयरमैन सीडीए, आईजी और दीगर को फरीक बनाया गया। एटीसी इस्लामाबाद ने सीडीए ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार रहनुमा आमिर मुगल को जमानत पर रिहा कर दिया। हित्ता की इज्जत बिल आमरीत की इब्तिदा और हसास मामला है, इसके खिलाफ अदालत जाएंगे, एहतजाज करेंगे। पंजाब में अपोजिशन लीडर पंजाब अहमद खान बिचर कहते हैं ये पंजाब के कंधे पर बंदूक रखकर पूरे मुल्क को चलाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी विकेट के दोनों जानिब ना खेले। रहनुमा पीटीआई बाबर अवान कहते हैं पीटीआई और वकला बरादरी मीडिया के खिलाफ बनाए गए कानून को मुस्तरद करती है। चीफ जस्टिस से दरखास्त है बानी पीटीआई का मुकदमा बराह रास्त दिखाया जाए। पंजाब हुकूमत का हतक इज्जत बिल आईन पाकिस्तान और यूएन चार्टर के खिलाफ है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट की पाकिस्तानी सहाफ़ियों के हुकूक के लिए ताउन की यकीन दहानी। सेक्रेटरी IFJ ने कहा पंजाब हुकूमत का हतक इज्जत बिल आज़ादी सहाफ़त के लिए खतरनाक है। पाकिस्तानी सहाफ़ियों को मुलाजमत, सिक्योरिटी, छांटियों का सामना तशवीशनाक है। IFJ पाकिस्तानी सहाफ़ियों की जद्दोजहद में साथ है। सरगोदा की मुजाहिद कॉलोनी में कुरान पाक की मुबैना बेहुरमती के खिलाफ एहतजाज। मुश्तिल मुजाहिरीन ने घर और वर्कशॉप को आग लगा दी। हालात कशीदा होने पर पुलिस की भारी नफरी तलब। मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शेलिंग और लाठीचार्ज। मसीही खानदान को बाहिफाजत निकाल लिया। IG पंजाब जाए वकुआ पहुंच गए। जख्मी पुलिस एहलकारों का हौसला बढ़ाया, बताया जलाओ घिराओ का मुकदमा दर्ज करके 15 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कानून हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। मगवी पुलिस एहलकारों की बाजियाबी के लिए कच्चे के डाकुओं से डील का इंकशाफ। मरकजी किरदार SSP शिकारपुर के गनमैन सज्जाद शाहानी ने अदा किया। शिकारपुर पुलिस ने 21 मई को मुकाबले में एहलकारों की बाजियाबी का दावा किया था। DIG लाड़काना के हुक्म पर डील कराने वाले गनमैन को लॉकअप किया गया। SSP शिकारपुर इरफान सम्मू ने सिविल लाइन थाने से अपने गनमैन को छुड़वाया। DIG नासिर आफ्ताब पठान की रिपोर्ट पर IG सिंध ने तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कयामत खेज गर्मी। सिंध के कई शहरों में पारा 50 को छू गया। दादू और लाड़काना में दर्जा हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। चोलिस्तान में सूरज आग बरसा रहा है। तालाब सूख गए। शदीद गर्मी और प्यास से जानवर मरने लगे। एक चरवाहे की 80 बकरियां प्यास से मर गईं। हुकूमत से पानी के टैंकर भेजने की अपील। हैदराबाद की ठंडी सड़क पर ठंड बाकी, शहर झुलसता रहा। कराची में हफ्स ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया। तिब्बी माहिरीन का कहना है शहरी पानी वाफिर मिकदार में इस्तेमाल करें और बिला जरूरत घर से बाहर न निकलें। कराची गुलशन मेमार में दौरान स्मगलिंग CTD अफसर और एहलकारों पर पुलिस छापे की रिपोर्ट तैयार। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक राजा उमर खताब का दावा गलत निकला। बसों की तलाशी में स्मगल छालिया के सिवा कुछ न मिला। राजा उमर का मौक़िफ़ था CTD की टीम हथियारों की मौजूदगी की इत्तला पर पहुंची थी। रिपोर्ट में मफरूर मुल्जिम की शनाख्त भी हो गई। मुल्जिम बिलाल जहांगीर का ताल्लुक कोयटा से है। मुल्जिम छालिया से भरी गाड़ी समेत फरार हुआ। CTD सब इंस्पेक्टर अनार खान ने बख्तर बंद को छालिया स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल किया।
कराची में पुलिस ऑफिसर का बेटे से झगड़ा करने वाले नौजवान पर तशद्दुद। इंस्पेक्टर अब्दुल रऊफ ने बेटों और साथियों के साथ नौजवान पर हमला किया। आहनी रॉड से तालिब इल्म का सर फाड़ा। जख्मी तालिब इल्म के वालिद डायरेक्टर सिटी वार्डन KMC राजा रुस्तम ने बताया, लड़कों का स्कूल में झगड़ा हुआ था, मुकदमा दर्ज करा दिया, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई से इनकार कर दिया। कराची पुलिस चीफ ने झगड़े का नोटिस ले लिया। SSP ईस्ट से तफसीली रिपोर्ट तलब, मेरिट पर तफ्तीश और सख्त कानूनी कार्रवाई का हुक्म। सहाफी नसरुल्लाह गडानी के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कंदकोट प्रेस क्लब पर सहाफियों का मुजाहरा। शिकारपुर, नवाबशाह और जैकबाबाद में भी सहाफी सड़कों पर निकल आए। कातिलाना हमले में जख्मी सहाफी नसरुल्लाह गडानी गुज़श्ता रोज चल बसे थे। पाकिस्तान में रवा साल का तीसरा पोलियो केस सामने आ गया। जराए का कहना है बलूचिस्तान के जिला किला अब्दुल्ला से 12 साल की बच्ची में पोलियो की तस्दीक हुई। पोलियो केस वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1 है। सो मच सिंध गवर्नमेंट से जिन्होंने हमारी हेल्प की और चार्टर्ड फ्लाइट अरेंज की है। कुछ सिचुएशन वहाँ की ठीक नहीं थी, लेकिन अभी बहरहाल कुछ अच्छा हुआ है। किर्गिज़स्तान से PIA की परवाज 171 तलबा को लेकर कराची पहुंच गई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन और नासिर हुसैन शाह ने तलबा का इस्तकबाल किया। गवर्नर सिंध ने कहा, तमाम बच्चों की वापसी तक चैन से नहीं बैठेंगे। शर्जील इनाम मेमन बोले, वजीर आला तलबा की वापसी यकीनी बनाने के इंतजामात की निगरानी खुद कर रहे हैं। यूनान में गिरफ्तार पाकिस्तानी एंकर और मैराथन रनर मुना खान तक कौंसलर रसाई मिल गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, पाकिस्तानी सिफारत खाने ने मामला यूनानी हुकाम के साथ उठा दिया। सिफारत खाने के एहलकारों की लॉकअप में मुना खान से मुलाकात हुई, वकील की खिदमात भी हासिल कर ली। रनिंग कोच मलिक यूसुफ भी राब्ते में है। पाकिस्तान आलमी अदालत इंसाफ के ताज़ा अहकामात पर अमल दरामद का मुतालबा करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, इसराइली काबिज हुक्काम को चाहिए वो रफा क्रॉसिंग को इंसानी इमदाद की फराहमी के लिए खुला रखें। तहकीकाती कमीशन फैक्ट फाइंडिंग मिशन की गजा पट्टी तक बिला रुकावट रसाई को यकीनी बनाए। अक़वाम मुत्तहिदा नस्लकुशी के इल्ज़ामात की तहकीकात करे और गजा में इसराइल की जारी वहशियाना फौजी मुहिम को खत्म करने में किरदार अदा करे। आलमी अदालत इंसाफ का हुक्म भी नजरअंदाज। इसराइल की हट धर्मी बरकरार। इसराइली फोर्सेस के रफा के रिहायशी इलाकों पर हमले जारी। इसराइली टैंक रफा के मगरबी इलाकों की जानिब बढ़ रहे हैं, जहां लाखों फलस्तीनियों ने पनाह ले रखी है। नसीरात कैंप पर बमबारी से मजीद 4 फलस्तीनी शहीद हो गए। जबालिया कैंप और बैत हनून में भी बमबारी। 24 घंटे में मजीद 46 फलस्तीनी शहीद, 130 जख्मी हो गए। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 35,903 हो चुकी। 80,400 से ज्यादा जख्मी है। गुज़िश्ता रोज आलमी अदालत इंसाफ ने इसराइल को फौरी तौर पर रफा पर हमले रोकने का हुक्म दिया था। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने दौरा ईरान की दावत कबूल कर ली। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का कायम मकाम ईरानी सदर डॉक्टर मोहम्मद मुखबर को टेलीफोन। इब्राहिम रईसी और दीगर साथियों की नागहानी मौत पर ताज़ियत का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। ईरानी सदर ने MBS को दौरा ईरान की दावत दी। पाक बहरिया ने बहरी जंगी जहाज PNS असलत रीजनल बहर हिंद में तैनात कर दिया। PNS असलत पाकिस्तानी बंदरगाहों पर तिजारती जहाजों की हिफाजत यकीनी बनाएगा। ISPR के मुताबिक जदीद तरीन हथियारों और सेंसर से लैस PNS असलत बहरी सिफारतकारी के तहत इलाकाई बंदरगाहों का दौरा करेगा। जहाज कसीरुज्जहती खतरात से निपटने और वसी पैमाने पर मैरीटाइम ऑपरेशंस की सलाहियत रखता है। भारत में आम इंतखाबात का छठा मरहला। लोकसभा की 58 नशिस्तों के लिए पोलिंग हुई। नई दिल्ली की 7, उत्तर प्रदेश की 14 और हरियाणा की 10 नशिस्तों पर वोट डाले गए। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और भारतीय वजीर खारजा जयशंकर वोट डालने पहुंचे। आखिरी मरहला 1 जून को होगा। नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा।
शिबिन पीसीबी की जेर सदारत डोमेस्टिक ढांचे और पीएसएल गवर्निंग काउंसिल का इजलास। मोहसिन नकवी की पीएसएल फ्रेंचाइज मालिकान को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। 2026 में टीम्स की तादाद बढ़ाने पर गौर। शिबिन पीसीबी का कहना था, फ्रेंचाइज मालिकान को बढ़ता और फलता फूलता देखना चाहता हूं। मोहसिन नकवी की डोमेस्टिक क्रिकेट डिपार्टमेंट को इवेंट्स का मुसाबकती शेड्यूल तैयार करके पेश करने की हिदायत। पाक भारत मैच का टिकट 56 लाख रुपए का हो गया। न्यूयॉर्क में बड़े मैच के टिकट ब्लैक में फरोख्त होने लगे। डायमंड क्लब का टिकट सबसे ज्यादा $20,000 में मिल रहा है। आम स्टैंड के टिकट की कीमत भी पाकिस्तानी $8.25 लाख तक पहुंच गई। वर्ल्ड कप का हाई वोल्टेज मुकाबला 9 जून को होगा। सांगढ़ के स्कूल में एक ही टीचर, वन मैन आर्मी। जियाउल हसन बुखारी ने अपनी हिम्मत से उजाड़ स्कूल को आबाद किया। स्कूल में खिड़कियां, दरवाजे हैं, ना फर्नीचर और ना पानी का इंतजाम। जियाउल हसन बुखारी ने वीराने में इल्म की शमा जलाई। तन तनहा किसानों के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यूनिफॉर्म भी खुद देते हैं। हेयर कटिंग भी स्कूल में ही होती है। और 70 साल ऑस्ट्रेलियाई जोड़ा लंदन से 102 साल पुरानी गाड़ी के साथ दालबंदी पहुंच गया। सरहदी हुकाम का कहना है, रिचर्ड और उनकी अहलिया बेवरली ईरान के रास्ते से पाकिस्तान दाखिल हुए। वो 1922 के मॉडल की गाड़ी पर लंदन से मेलबर्न तक सफर जारी रखेंगे। तफ्तान से दालबंदीन तक इंतजामिया ने उन्हें सिक्योरिटी फराहम की।